कहने के लिए कि भैया तुम हाई कोर्ट जाओ ना, हम ही सुनेंगे। हम क्यों सुनेंगे? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ मामला है। बुलडोजर एक्शन को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पीठ खुद ही थपथपाई थी कि हमने बुलडोजर एक्शन रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कौन सा, कहां पर, कब बुलडोजर एक्शन रुका? और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो सबको पता है कि वहां पर जो भी चीज होती है वो कानून के दायरे के अंदर आती है और वो वही काम करते हैं कानून के अंदर। कानून जो कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं भैया, उसको 30 दिन का नोटिस जारी होना चाहिए, उसके बाद उस पर सारा चीज का वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर वो सही पाया जाता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले 15 दिन की बात थी, उसके बाद 30 दिन का आदेश निकला। तो कौन सा बुलडोजर एक्शन रुक गया भैया? अब तो पहले से ज्यादा बुलडोजर एक्शन हो गया। अभी तो सवाल ये उठता है कि जो अपने आप को लगातार मीडिया में ये खबर चल रही है छांगुर बाबा, ऐसे ऐसे बाबाओं किस प्रकार के कांड करके निकलता है, उसका भी क्या हाल हुआ ये आपने देखा है। हो सकता है कुछ ऐसे उनके चाहने वाले हों जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि ये तो योगी सरकार ने बहुत गलत किया है। तो ये समझने की जरूरत है, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस देश के हिंदुओं को, इस देश के सनातनियों को सबसे ज्यादा खतरा इस देश के हिंदुओं से ही है और इसलिए ये चर्चा करनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत फुर्सत से इस तरह के मामलों को सुनने के लिए बैठा हुआ रहता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले लंबित हैं जिस पर सुनवाई करने के लिए उसके पास समय नहीं है, लेकिन इस तरह के कोई भी मामले पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तुरंत टाइम दे देता है।